अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ की प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाव। यह हित हेतु पाव। तज तिनको साचे भजो मिथ्या देवादिक के लिए कि उनको छोड़ने का ही यहाँ मंगलाचरण में ही कह दिया कि इनको छोड़ें। और वास्तव में इनको छोड़ने के लिए ही, यानी अगर ऐसी मान्यताएं हमारे अंदर हैं इस तरह की इनको पूजने की, तो वो मान्यता छोड़ने के लिए ही अधिकार लिखा गया है। प्रश्न देखे आप लोगों ने? करने? 2 लोग हाँ कर रहे हैं, 2 लोग मना कर रहे हैं, बाकी लोगों का पता नहीं चल रहा। चलिए कुछ तो ले लेते हैं। कितने हो गए थे सुल्तान की? 55 हो गए थे। और 72 तक करा दी आपने। 72 हाँ 56 से लेना है ना? हाँ 56 से लेना है। हाँ ठीक है, 5-7 कर लेते हैं अभी। पेज नंबर आएगा 177 इसके आंसर्स के लिए। मिथ्या भेषधारी जीवों की सेवा से यानी उन्हें गुरु मानने से क्या हानि होती है? बोलिए सुनीता आंटी। मिथ्या भेषधारी जीवों की सेवा करने से अपना धन नष्ट होता है और हम भी उनके मिथ्या मार्ग में लग जाते हैं, ये हानि होती है। हाँ, जो हमारा धन है, हमारा ज्ञान श्रद्धान, हमारी श्रद्धा, वो नष्ट होती है। ये बहुत बड़ी हानि इससे होती है। बढ़िया। मिथ्या शास्त्रों में मिथ्या वेश क्यों निरूपित किए हैं? बोलिए निशांती। मिथ्या शास्त्रों में मिथ्या वेश को इसलिए निरूपित किया है कि उन शास्त्रों के कर्ता पापियों ने सुगम क्रिया करने से उच्च पद प्ररूपित करने में उनकी मान्यता होगी, हमारी मान्यता होगी, वह अन्य बहुत जीव इस मार्ग में लग जाएंगे। इस अभिप्राय से मिथ्या उपदेश दिया है। उसकी परंपरा से विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं करते कि सुगम क्रिया से उच्च पद होना बतलाते हैं, सो यहाँ कुछ दगा है। धर्म से उनके कहे हुए मार्ग में प्रवर्तते हैं, इसलिए मिथ्या शास्त्रों में मिथ्या वेश को निरूपित किया है। हाँ, बस इसका आंसर इतना ही है कि वो अगर वो उन्होंने जो मिथ्या वेश निरूपित किया है तो बहुत जीव इससे
उनके मार्ग में लग जाएंगे, उनकी मान्यता इससे हो जाएगी, वो सरल मार्ग बता रहे हैं। हाँ, बस इतना ही। जीव उन मिथ्या मार्ग में क्यों प्रवर्तते हैं? उन्होंने तो लिखा है, लेकिन जीव उन मिथ्या मार्ग में क्यों प्रवर्तते हैं? मनोरमा आंटी बोलिए। किन शास्त्रों में कठिन मार्ग निरूपित किया है, वे तो सत्ता नहीं है, अपना ऊंचा नाम धरे बिना लोग मानेंगे नहीं। इस अभिप्राय से यति मुनि आचार्य उपाध्याय साधु भट्टारक सन्यासी योगी तपस्वी नागी इत्यादि नाम तो ऊंचा रखते हैं और उनके आचार्यों के साथ निकट में इसके इच्छा अनुसार नाना वेश बनाते हैं। तो फिर कितने ही अपने इच्छा अनुसार ही नवीन नाम धारण करते हैं और इच्छा अनुसार ही वेश बनाते हैं। नहीं, ये नहीं होगा इसका आंसर। हाँ, वो निशा आंटी ने बोल दिया ना, वही। हाँ, पूर्णिमा आंटी बोलिए। क्रिया से उच्च पद होना बतलाती है, सो यहाँ कुछ दगा है, भ्रम से उनके कहे हुए मार्ग में प्रवर्तित। हाँ, बोलिए पूर्णिमा आंटी। हाँ, नहीं, लेकिन वो आंसर की बराबर फॉर्म सही नहीं हुई। प्रश्न ये है, जीव उन मिथ्या मार्ग में क्यों प्रवर्तते हैं? तो जीव, बोलो प्रीति, बोलो। हाँ, क्योंकि उन मिथ्या मार्ग की जो परंपरा है उससे विचार रहित जीव इतना विचार नहीं करते कि सुगम क्रिया से उच्च पद होना वह बतला रहे हैं, तो यहाँ कुछ दगा है और भ्रम से उनके कहे हुए मार्ग में वो प्रवर्तित। हाँ, वो क्यों प्रवर्तित रहे हैं कि वो विचार ही नहीं कर रहे। जीव, प्रश्न है जीव उन मिथ्या मार्ग में क्यों प्रवर्तते हैं, कि असली कारण क्या है कि वो विचार ही नहीं कर रहे कि सरल मार्ग बताकर और वो वही काम होना बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें दगा, मतलब गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, ऐसा विचार ही नहीं करते और वो उस मार्ग में भ्रम से फिर प्रवर्तते हैं। मिथ्या भेषधारियों की प्रवृत्ति बताइए, बोलिए पूर्णिमा आंटी। आवाज चालू कर लीजिए। मिथ्या भेषधारियों की प्रवृत्ति के शास्त्रों में जो कठिन मार्ग निरूपित की आवश्यकता नहीं है, परंतु अपना ऊंचा नाम धराए बिना लोग मानेंगे नहीं। इस अभिप्राय से यति मुनि आचार्य आदि इत्यादि नाम तो ऊंचा रखते हैं और उनके आचरणों की साधना नहीं कर सकते, इसलिए इच्छा अनुसार नाना वेश बनाते हैं। इतने ही अपने इच्छा अनुसार नवीन नाम धारण करके इच्छा अनुसार परिवर्तन करते हैं। हाँ, ये उनकी प्रवृत्ति है कि वो अपना ऊंचा नाम रखते हैं और इतने तरह के कुछ भी यति मुनि ऐसे नाम रखते हैं, नाना प्रकार के वेश बनाते हैं, नवीन नाम धारण करते हैं। ये उनकी प्रवृत्ति, मतलब किस तरह का उनका चलता है, ये प्रवृत्ति है। सच्चे झूठे वेश की पहचान का लक्षण क्या है? सच्चा है कि झूठा है, ये कैसे पहचान में आए? हाँ, मीना चाची बोलिए। ये वेश तो बहुत प्रकार के दिखते हैं। सच्चे झूठे की पहचान कि जिन वेशों में विषय कषाय का लगाव होता है, नहीं होता है, वो तो सच्चे हैं और बाकी के जितने भी वेश होते हैं वो सब मिथ्या है। हाँ, तो सच्चे वेश तो 3 ही है। हाँ, तो सच्चे झूठे की पहचान किस प्रकार होगी कि बस आंसर इतना ही है, ठीक है। जिन वेशों में विषय कषाय सहित जो वेश हमको दिखाई दे रहे हैं, जिन वेशधारियों में विषय कषाय की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, वो झूठे हैं, और जहाँ विषय कषाय नहीं है वो सच्चे हैं। और उसको राग से और वीतरागता से भी कह सकते हैं। जहाँ वीतरागता है वो सच्चे हैं और जहाँ राग दिखाई दे रहा है, राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं, वो झूठे हैं। वेश, सच्चे वेश कौन से हैं? सच्चे वेश, हाँ ममता भाभी बोलिए। एक तो जिन 3 है, एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट चाकू का रूप और 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक का लिंग, तीसरा आयिकाओं का रूप, यह स्त्रियों के लिंग। ऐसे 3 लिंग है
वो श्रद्धान पूर्वक है, इसलिए तथा कोई लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। हाँ, तो सच्चे वेश ये 3 हैं। एक तो मुनियों का लिंग, जिन स्वरूप मुनिलिंग, दूसरा 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी जो उत्कृष्ट श्रावक हैं उनका लिंग, और तीसरा है आर्यकाओं का, स्त्रियों में आर्यकाओं का लिंग। इसके अलावा अन्य कोई भी लिंग नहीं है। वेश को मानने के आधार पर मिथ्या दृष्टि बताइए कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कौन है। वेश के आधार पर, मतलब वेश को हम मान रहे हैं। प्रीति। हाँ, मुनि, श्रावक और आर्यका जो 3 लिंग श्रद्धान पूर्वक हैं, उनके अतिरिक्त यदि कोई अन्य लिंग को मानता है जो श्रद्धानी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, और जो इन 3 लिंग को श्रद्धान पूर्वक मानता है वह सम्यक दृष्टि है। हाँ, बढ़िया। इन 3 लिंग को जो श्रद्धान पूर्वक मानता है वह सम्यक दृष्टि है, और इनके अतिरिक्त किसी और में जो श्रद्धान करता है, किसी और को जो गुरु के रूप में मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है। ये वेश के आधार पर सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की पहचान। मिथ्यावेशी धर्म के कुछ अंगों को क्यों पालते हैं? जो मिथ्यावेशी यानी मिथ्यावेश को धारण करने वाले हैं, वो धर्म के कुछ अंगों को क्यों पालते हैं? बोलिए सुनीता आंटी। क्योंकि जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्म का कोई अंग दिखाकर अपना उत्पद मानते हैं। इसलिए मिथ्यावेशी धर्म के कुछ अंगों को पालते हैं। अपने वेश की प्रतीति कराने के लिए कि उनका वेश सच्चा है, ऐसा विश्वास दिलाने के लिए वो कुछ धर्म के कुछ अंगों को भी पालते हैं। जिस प्रकार वो रुपया चलाने वाला उसमें थोड़ा अंश भी रखता है। मिथ्यावेशी ने जो धर्म साधन किया उसका कुछ तो फल लगता होगा। हाँ, कौन बता रहे हैं? अनीता आंटी आप बोल रहे हैं? बोलिए। नाम रखकर कर्म मात्र में भक्षण करे तो पापी है, एक आसन करके किसी भी भोजन करे तो वह धर्मात्मा है। इसी प्रकार उस पति का नाम रखकर उन्हें किंचित भी अन्यथा परवरते तो महापापी ही है। हाँ, तो ये जो धर्म साधन करते हैं उसका फल नहीं लगता, उल्टा पाप ही लगता है, महापाप ही लगता है। बढ़िया, इतने ही करते हैं, फिर आगे कल कर लेंगे बाद में। अपनी प्रकरण चल रहा था कुगुरु के सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात को दृढ़ करने के लिए पंडित जी साहब शास्त्रों के उदाहरण दे रहे हैं कि कुगुरु का सेवन किस प्रकार से हमारे लिए हानिप्रद है, दुखदायक है, हमारे लिए भव भव में भ्रमण कराने वाला है। इसके लिए अनेक प्रकार के शास्त्रों के प्रमाण, कुंकुंदाचार्य की गाथाएं और उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। भाट, कल एक शब्द आया था 180 पेज पे पहले में ही कि भाट हुए हैं, काल दोष से जो गुरु जो हैं वे तो भाट हुए हैं। भाट का मतलब है चापलूस टाइप का व्यक्ति। कल वो प्रॉपर अर्थ मुझे ख्याल नहीं आ रहा था। चापलूस, जैसे बस चापलूसी करके और उनको जिसकी चापलूसी करेंगे उससे धन ऐंठना है, तो भाट मतलब चापलूस, जैसे कि वो चापलूसी करते हैं इस तरह के। तो वो गुरु मतलब जो साधु हुए हैं वैसे चापलूस हुए हैं, और भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। वो बस दातार की चापलूसी करते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं और उनसे कैसे न कैसे करके धन प्राप्त करना है। इसलिए यहाँ भाट शब्द उनको, गुरु को, देखो क्या क्या शब्द दिए हैं जो इस तरह के कुगुरु हैं, वास्तविक नहीं है। एक तो यहाँ दिया भाट, फिर दूसरा दिया सर्प। इस सर्प को देखकर कोई भागे तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन कुगुरु को छोड़ते हैं तो उसकी निंदा करते हैं। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कईयों का ऐसा प्रश्न होता है, आज तक हम करते आए, आज तक हम पूजते आए, मानते आए, हमारे घर में चलता है, अब क्या करें? आज तक हम गलत चीज खा रहे थे, अभी आप जो भोजन कर रहे थे ना,
तो वो जो भोजन कर रहे थे आपको पता नहीं था, लेकिन आप करे जा रहे थे और आपको अभी आके किसी ने कह दिया इसमें जहर है, अब क्या करोगे? क्या अभी तक तो यही खा रहे थे, हमारे घर में तो यही खाते हैं और हम तो इतनी देर से यही खा रहे थे, अब क्या कहोगे? ये कोई सवाल करेगा कि हम इतनी देर से तो यही खा रहे थे, अब कैसे छोड़ें? जैसे ही पता लगा कि इसमें जहर है तो क्या करेगा? कोई व्यक्ति पूछेगा, मम्मी से पूछ के आऊं, पापा से पूछ के आऊं कि हमारे घर में तो ये परंपरा चल रही है कि हम तो इतनी देर से खा रहे हैं? कुछ ही नहीं। जैसे ही पता लगा कि जहर है, पूछना ताछना कुछ नहीं, तुरंत, और जो खाया उसको और उगलने की कोशिश करेगा। अब ये पता लग गया कि हम आज तक मान लीजिए जो भी कर रहे थे, तो जिनका भी ये सेवन कर रहे थे ये कुगुरु हैं, और इन कुगुरु का अभी पीछे कहा था ना कि ये कुगुरु को मानने वाले, यानी हम उनका सेवन करेंगे तो भाव हमारे उससे बिगड़ेंगे। अब फिर ये प्रश्न कि अब क्या करें, आज तक तो हम मान रहे पूज रहे थे, तो इतना विवेक तो हम उसमें लगाते हैं कि जो काम गलत कर रहे थे आज तक और अब पता लग गया ये गलत है तो तुरंत छोड़ा जाता है। गलत रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे तो तुरंत ये पता लगता है कि ये रास्ता गलत है, तो क्या करते हैं? ये पता लग गया हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं तो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या करें? कितनी देर से इसी डायरेक्शन में चल रहे थे साहब, अभी तो चलो थोड़ी देर और। ऐसा कोई करता है कि तुरंत गाड़ी अबाउट टर्न, यू टर्न लेते हैं? क्या करते हैं? गलत रास्ते पे कितना आगे बढ़ गए तो हम देख आए कि हम तो 1 घंटे से इसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमको तो इसी रास्ते पे चलना चाहिए, और उन्होंने कहा था यही रास्ता है, जो भी कोई हमारे हों। ऐसा प्रश्न किसी को नहीं उठता, तुरंत बदलते हैं। तो यदि ये हमें अभी पता लग गया, आज तक जो भी करते आए हों, लेकिन अभी पता लग गया कि ये रास्ता गलत है, इनका सेवन करना गलत है, तो इसका निर्णय जो भी कोई बुद्धिमान होगा, विवेकी होगा, उसको पूछना नहीं पड़ेगा कि अब क्या करें। इसका निर्णय तुरंत होगा, ये तुरंत ही छोड़ देने लायक है। और फिर ये यहाँ इसीलिए कहा कि कोई सर्प को छोड़ के भागे, सर्प देखकर, तो उसका कोई बुरा नहीं कहता। गलत रास्ते को कोई छोड़े तो उसको कोई बुरा नहीं कहता। और कुगुरु सर्प को छोड़ते हैं, ये उल्टे रास्ते को छोड़ते हैं, तो लोग दुनिया में उसकी निंदा करते हैं। ऐसा तो वास्तव में उचित नहीं है। फिर यहाँ श्वेतांबर ग्रंथ का भी उदाहरण दिया था, 2 उदाहरण श्वेतांबर ग्रंथों के दिए, और उसके बाद में फिर यहाँ कुंदकुंद आचार्य की दर्शन पाहुड़ की गाथा कही कि सम्यक दर्शन जिसका मूल है, सद्धर्म का है मूल दर्शन, जिन वरेंद्रों ने कहा। ये कान वालों सुनो, ये मतलब हमारे कान की सार्थकता क्या है? ये कान वालों, हमें कान मिले तो उसकी सार्थकता क्या है कि इन कानों से सही सुनकर सही श्रद्धान करें। ये आंख नाक कान मिले हैं, उसका सही यूज क्या है कि ये जो हम कुगुरु आदि का सेवन कर रहे हैं, वो कुगुरु का सेवन बिल्कुल भी करने योग्य नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा। इसके बाद में कहा कि जो दर्शन में भ्रष्ट हैं, ज्ञान में भ्रष्ट हैं, चारित्र भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। वो तो भ्रष्ट है ही हैं, और साथ में क्या कह रहे हैं कि उनके लिए कह रहे हो आप वो भ्रष्ट हैं, ठीक है वो भ्रष्ट हैं। कह रहे हैं कि जो जीव उनका उपदेश मानते हैं, जो जीव उनका उपदेश मानते हैं वो उन जीवों का भी नाश करते हैं, मतलब उन जीवों का भी बुराई होने वाला है। तो वो तो जो भ्रष्ट हैं सो हैं, लेकिन यदि हम उनका उपदेश मान रहे हैं, अगर मानते हैं, तो हमारा भी बुरा ही होने वाला है। वो बात यहाँ कहा। और क्या कहा कि जो खुद तो सम्यक्त से भ्रष्ट हैं और सम्यक्त धारियों को अपने पैरों पड़वाना चाहते हैं, वे लूले गूंगे होते हैं, अर्थात स्थावर होते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी है यहाँ पर ये कि वो लूले गूंगे होते हैं, यानी कि एक इंद्रिय होते हैं, तो सीधा सीधा कहा ही है। और कैसी स्थिति है, कितनी स्थिति, मतलब वही आयु कितनी है एक इंद्रियों की, पृथ्वी का एक हो गए, वनस्पति का एक हो गए, 22,000 वर्ष की स्थिति है पृथ्वी का एक की उत्कृष्ट स्थिति। यदि ऐसी ये इस तरह का जो काम किया और वहां पृथ्वी का एकों में चले गए और इतनी लंबी लंबी आयु 22,000 वर्ष तक, और अभी तो यहाँ क्या चाह रहे हैं, लोगों को अपने पैरों पर पड़वाना चाह रहे हैं। खुद तो श्रद्धान से भ्रष्ट हैं और जो श्रद्धानी है, सम्यक्त्री हैं, उनको अपने पैरों पड़वाना चाहते हैं। पर उसका फल क्या आएगा
कि खुद ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि लोग पैरों से रौंद के जाएंगे? पृथ्वी का एक बन गए तो क्या होगा? सब पैरों से रौंद रौंद के जा रहे हैं। ये कल्पना बहन कभी कभी ये विषय लेते हैं तो बताते हैं कि पृथ्वी का एक, यानी जिसको अत्यधिक मान की वो तीव्रता है ना, कि सब मेरे से नीचे रहें, सब मेरे से नीचे रहें, सब मेरे से दबके रहें, तो क्या होगा? ये ऐसा कर्म बनता है कि फिर वो पृथ्वी का एक बन जाता है और अब सब तुझे दबा दबा के चलेंगे, पृथ्वी पे पैर रख रख के चलते हैं सब। तो ऐसे ये पैरों पड़वाना चाह रहा है, जबकि खुद है नहीं, खुद में योग्यता नहीं है। और एक्चुअल में यदि योग्य हो तो उसको ऐसा भाव ही नहीं आता कि लोग मेरे पैर पड़े। जो योग्य नहीं है, इसलिए कहते हैं ना कि जो मद होते हैं, मद किसको होते हैं? ज्ञानी को होते हैं कि अज्ञानी को होते हैं? अज्ञानी को ही ज्ञान का मद होता है, अज्ञानी को इस तरह के घमंड होते हैं। तो वो वास्तव में ज्ञानी को तो इस तरह की परिणति होती नहीं है। अब अज्ञानी को ऐसे भाव आते हैं कि लोग मेरे पैर पड़े, सब मेरे झुक के चले मेरे से। तो वो इस भाव में तुम जोर जबरदस्ती से करा लो कुछ भी, जो भी है, लेकिन अंत में स्थिति कैसी होने वाली है कि सब तुम्हें पैरों में दबा दबा के चलेंगे। वो लूले गूंगे होते हैं, स्थावर होते हैं, उनके बोध की प्राप्ति महादुर्लभ होती है। आंख नाक कान चले जाए, एकेंद्रीय हो जाए, कैसी स्थिति हो जाती है? कान खराब हो जाए तो हम सोचो, सुनाई नहीं देता है ना, अभी अपनी आवाज नहीं आती, किसी का नेटवर्क नहीं आता, वो अटकी अटकी आवाज आती है, ये मैं ऐसे धीरे धीरे, तो कैसा लगता है? इरिटेट होते हैं हम। और फोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा हो तो बार बार में अपन कुछ बोलो, वो बोले हैं, फिर वो कुछ बोले, अपन बोले हैं, क्या क्या झुंझल आती है। अरे बंद करो, छोड़ो, रखो। और कान खराब हो जाए, सुनाई नहीं दे रहा, जिन लोगों को समझ लो सुनने में प्रॉब्लम होती है, उनको कैसा फील होता होगा? हम कर सकते हैं ऐसा फील? ये बहुत बार होता रहता है नेटवर्क में इस तरह का, आवाज नहीं आ रही है, कट रही है, बराबर नहीं आ रही है, कैसा लगता है? और आंख भी नहीं है और कान भी नहीं है और आंख भी नहीं हो, चलो देख के इशारों से तो कुछ समझ में आ जाता है, आंख भी नहीं, कान भी नहीं, सूंघने की शक्ति भी नहीं, और ये तो सब नहीं, कोई बात नहीं, कुछ अपनी व्यथा कह तो सकते हैं, कुछ अपना दुख बता तो सकते हैं, लेकिन बोलने की भी शक्ति नहीं, रसना इंद्रिय भी नहीं। कैसी स्थिति है एक इंद्रियों की? बस वो चेतन है, वो ज्ञान दर्शन उपयोग चल रहा है इसलिए चेतन है, नहीं तो जीव दुनिया में मान भी नहीं रहे उनको कोई जीव। जड़वत स्थिति हो जाती है, खड़े हैं पेड़ बन के, पहाड़ बन के। इसलिए बहुत बहुत ही सावधानी वाली यहाँ बात है। ये देवशास्त्र गुरु का निर्णय करना और विशेष रूप से गुरु का निर्णय करने में बहुत सावधानी रखने वाली बात है। देखिए आगे 182 182 नंबर पेज पे ऊपर से पढ़ना है। फिर से बता रहे हैं, दर्शन पाहुड़ की गाथा है 13 नंबर की। जे विपड़न्ति च ते सिम जानन्ता लज्जागारव भयेण ते सिम पिणथि बोहि पावम अणुमोयमाणाणम। क्या कह रहे हैं? जो जानते हुए भी लज्जा, गारव और भय से उनके पैरों पड़ते हैं, उनके भी बोधि अर्थात सम्यक्त्व नहीं है। वो पीछे तो कहा था कि वो पड़वा रहे हैं पैरों, खुद तो यानी श्रद्धानी नहीं है, खुद तो अश्रद्धानी है, मिथ्यात्वी है, लेकिन जो सम्यक्त्वी है उनको पैरों पड़वाना चाहते हैं, तो वो क्या होंगे? वो लल्लमुआ, वो स्थावर होंगे, ये कहा। और अब क्या कह रहे हैं कि जो जानते हुए भी लज्जा, गारव और भय से, लज्जा यानी लाज शर्म, गारव कहते हैं प्रमाद को, और भय डर। इसका पद्यानुवाद है, जो लाज गारव और भयवश पूजते दृग्भ्रष्ट को, कि पाप की अनुमोदना ना बोध ही उनको प्राप्त हो। तो जो लज्जा, गारव और भय से उनके पैरों पड़ते हैं कि क्या करें, हमें शर्म आती है, हम अब समाज में गए और सब तो झुक रहे हैं और हम नहीं झुकेंगे तो शर्म आएगी, तो ये लज्जा है। गारव यानी प्रमाद, मतलब हमको निर्णय करने की फुर्सत नहीं, हम असावधानी में किसके आगे झुकना है, किसके आगे नहीं झुकना है, यही हमारा निर्णय नहीं है, तो ये गारव कहलाता है। और भय से, डर से, हम नहीं झुकेंगे तो हमारा कुछ बुरा कर देंगे, कुछ बिगाड़ देंगे, कुछ अनिष्ट कर देंगे, कुछ अहित कर देंगे, ऐसा भय।
तो जो लज्जा, गारव और भय से उनके पैरों पड़ते हैं, उनके भी बोधि अर्थात सम्यक रत्नत्रय नहीं है। कैसे हैं वे जीव? पाप की अनुमोदना करते हैं, पापियों का सम्मान आदि करने से भी उस पाप की अनुमोदना का फल लगता है। ये यानी ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं अपने। समझ लो कि किसी पोस्ट पे हैं, कहीं समाज में, राज्य में किसी पोस्ट पे हैं, अब वो पद वाले व्यक्ति को तो सब करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, तो क्या होगा? प्रधानमंत्री बन गए, अब अजमेर जाएंगे तो वहां दरगाह पे जाना पड़ेगा, कहीं वहां अमृतसर जाएंगे तो वहां पे उनके उसमें वो चढ़ानी पड़ेगी, जो भी चढ़ाते हैं वो। तो ये अब हम नहीं चढ़ाएंगे तो हमारे को, हम प्रधानमंत्री हैं, हम ऐसा तो नहीं कह सकते हम जैन हैं तो हम तो नहीं करेंगे। तो वो इस तरह की लाज से। और गारव, गारव भी 3 प्रकार के कहे हैं, एक रस गारव, एक सात गारव, एक रिद्धि गारव, ऐसा 3 प्रकार के गारव कहते हैं। गारव का अर्थ प्रमाद भी है, और गारव का अर्थ वो मान, गौरव, उस अर्थ में भी लेते हैं। तो जैसे किसी को रस गारव है कि खाने पीने की लोलुपता है, मिष्ट भोजन वगैरह में, तो उसके प्रति आसक्त होकर कि चलो इनको मानेंगे, पूजेंगे तो अपने को बढ़िया भोजन पानी का व्यवस्था होती रहेगी, इस लोलुपता में, इस प्रमाद के वश पड़ के, वो रस गारव कहलाता है। रिद्धि गारव यानी रिद्धियां वगैरह प्रकट हुई हो, उसके घमंड में या उसके वशीभूत होकर ये यानी ऐसा इस तरह का प्रमाद करें वो। और तीसरा है रस गारव, रिद्धि गारव और सात गारव। साता का गारव मतलब हमारे साता रहे, हमें अनुकूलता रहे, हम इनको मानते पूजते रहेंगे तो हमारे अनुकूलता रहेगी, वो सात गारव कहलाता है। 3 प्रकार के गारव कहे हैं वहीं इसकी टीका में ही, अष्टपाहुड़ में। रस गारव, ये फिर अभी जो रामलला के लिए और अयोध्या के लिए चंदा मांग लो, उसमें चंदा देने में दोष। ये तो चंदा तो होली वगैरह के लिए, दशहरे के लिए तो कई बार कहा ही है मैंने, होली का मांगने आ जाते हैं, होली जलाते हैं जिसमें, या दशहरे पे रावण वगैरह के लिए, वो तो बिल्कुल हिंसक, वो तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और अन्य मत के मंदिर के लिए भी अपन देंगे तो वो उसमें ग्रहित मिथ्यात्व की अनुमोदना का प्रसंग आएगा ही आएगा बिल्कुल, इसलिए वो तो ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत ही जाएगा। तो ये हाँ जी आंटी, हाँ अनायतन है, और वो ग्रहित मिथ्यात्व की अनुमोदना हो जाएगी ना, उसमें अपन देंगे तो वो बराबर अनुमोदना में ही जाएगा अपना पैसा। बहुत जगह ऐसे हैं, जैसे चिड़ियाघर वगैरह, जू जाते हैं तो वो जू के टिकट का पैसा, अब अपन जाते हैं, बच्चों को दिखाने जाते हैं, खुद भी कुछ शौक से जाते हैं, तो वहां वो जू की मेंटेनेंस में लगेगा। और जू में क्या मेंटेनेंस होगी कि उनको वो जो वहां जितने भी तिरंचों को रख रखा है उन सबको भोजन पानी खिलाएंगे। और वहां कौन से तिरंचों को रखते हैं? जो बेचारे सीधे साधे शाकाहारी होते हैं, उनको थोड़ी ना वहां रखते हैं, वहां तो वाइल्ड एनिमल्स ही होते हैं, तो वो सब उनको क्या खिलाते हैं वहां, तो वो सारा उसमें भी वो अनुमोदना में जाता है। जो भी सफारी वगैरह देखने जाओ कि जू देखने जाओ, वो सारा उसी में अनुमोदना जाती है अपनी। आजकल तो जाने की जरूरत नहीं है, आजकल टीवी पे ये सब बहुत सुविधाएं हैं, बच्चों को भी उसमें दिखाओ और जाओ, वो मतलब देखो, खुद भी देखो, बच्चों को भी दिखाओ, उसी में दिखाना है तो जाके देखने की मतलब ऐसा कुछ नहीं है आज। अभी तो ये आराम तो हुआ कम से कम, बाकी उसमें वो लगती उसी में, और उनको बंद करके रखा है तो वो वध जो उनका, ये भी तो हिंसा के, अहिंसानुव्रत के अतिचार में आता है वध बंद, तो उनको बांध के रखा है, उसकी भी अनुमोदना अपन कर रहे हैं। तो इसलिए वो भी, यद्यपि जाते थे, अभी भी जाते हैं कई लोग, और बच्चों के नाम पे जाते ही हैं, लेकिन यदि पता लगे तो अवॉइड करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बोलिए ज्योति जी। जो खुले हुए रहते हैं एनिमल्स, मतलब जैसे जंगल है
तो वो भी सफारी में वो सफारी बनाते हैं, लेकिन वो सब खाने पीने। वैसे हम लोग ना यहाँ रहते तो वो तो जंगल ही है, मतलब वो वैसे देखने चल जाते हैं, जैसे अपने सवाई माधोपुर में देखने जाते हैं शेर वेर, तो वो तो खुले में है, वो बात अलग है। बाकी वो भी अब वो बचपन के हिसाब से, बच्चों को दिखाने के हिसाब से वही एक ठीक है, वरना अपने को क्या उनको देखने का भी, देख के कुछ वैराग्य आ जाए उनको तो बात अलग है, नहीं तो ऐसा कुछ वो भी ठीक है। तो खुले ही थे, मतलब उनको तो जैसे कुछ करते ही नहीं है, वो जो नेचुरल बिहेवियर है ना, बस उनको टिकट लगता है कि नहीं वहां जाने में? टिकट मतलब वो तो जैसे पूरा जंगल ही है, तो जंगल में जैसे उन्होंने रूम्स बनाए, टेंट लगाए हुए, तो टेंट के पैसे लेते हैं। ठीक है, वो जैसे भी हो अपन देख लें विचार की वो इस तरह का जो भी हो। हाँ नहीं, वो साथ वालों के वही बात है, पर फिर भी हम विचार विवेक कर लें। पारुल आप कुछ पूछ रहे थे? ठीक है, चलिए आगे। तो ये जो जानते हुए भी लज्जा, गारव और भय से उनके पैरों पड़ते हैं, उनके भी बोधि अर्थात सम्यक तो नहीं है। कैसे हैं वे जीव? पाप की अनुमोदना करते हैं, पापियों का सम्मान आदि करने से भी उस पाप की अनुमोदना का फल लगता है। अभी यानी अपने फ्रेंड, मतलब ये जो चीजें हैं ना, अभी फ्रेंड सर्किल में होते हैं, सब तरह के होते हैं, हर कास्ट वाले होते हैं फ्रेंड में, ऐसा कोई तो नियम नहीं है हमारे जैन ही होंगे। स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे अदर कास्ट वाले भी फ्रेंड होते हैं। तो अब उनके कोई धार्मिक, हम अपने अगर धार्मिक कार्यक्रम में उनको बुला रहे हैं, तो वो भी अपने धार्मिक कार्यक्रम में हमको बुलाएंगे। अभी क्या करें फिर? इसलिए इन मामलों में स्पष्ट रहना चाहिए। एक बार पहली बार में अगर आपने शर्मा शर्मी कर दी तो फंस गए। खाने पीने का मामला हो या इस तरह का मामला हो ना, एक बार स्पष्ट कह दें। अब उसको बुरा लगना होगा तो वहीं से दोस्ती खत्म, और अगर वो दोस्त है वास्तव में तो बुरा नहीं मानेगा, ठीक है चलेगी। लेकिन एक बार आपने शर्मा शर्मी में कह दिया, मतलब कि हाँ वो सब होटल में जा रहे हैं खाने पीने, अब अपन मना करेंगे, अपने को शर्म आएगी, ये ना लाज से, या अब अपने को शर्म आएगी हम बैठे रहेंगे। तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही, उनको क्या शर्म आएगी? तुम अपने में देखो कि तुम्हें खुद को इच्छा हो रही है क्या खाने पीने की। तुम कह दो मैं आने को तैयार हूं, लेकिन हमको खाना पीना नहीं है, तो वो अपने आप उनको जैसी भी होगी वहां करेंगे, उनको आपसे दोस्ती रखनी है तो। इसी तरह से उनके जो धार्मिक होते हैं, कुछ भी सवामणि करते हैं या कुछ भी और भी होते हैं कार्यक्रम, वो बुलाएंगे तो एक बार मना कर दो कि हम इसमें नहीं आते हैं। नहीं मानते कोई बुरा, एक बार आप क्लियर रहो ना तो नहीं मानेंगे बुरा। और एक बार लाग लपेट में फॉर्मेलिटी की और फिर फंस गए, फिर निकलना वो दलदल जैसा है, मुश्किल हो जाती है निकलना। लेकिन इन मामलों में बहुत ही, ये तो ग्रहित मिथ्यात्व वाला जो मामला है ना, ये तो अभी खाने पीने की बातें तो बाद की हैं वास्तव में। जो भक्ष्य वक्ष की बात है वो है, लेकिन फिर भी वो एक बार सेकेंडरी है। पहले ये निर्णय करना बहुत जरूरी है कि हमारा कहीं श्रद्धान में गड़बड़ तो नहीं हो रही है, हम कहीं कुगुरुओं के चक्कर में तो नहीं पड़े, किसी भी रूप में अनुमोदना तो नहीं हो रही है हमारी। वो तो हम देखते हैं और खाने वो नहीं देखना है, वो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये उससे पहले ये मस्ट है। कुदेव को गुरु को धर्म का निर्णय करना, सच्चे देवशास गुरु का निर्णय करना। जो जानते हुए भी लज्जा, गारव और भय से उनके पैरों पड़ते हैं, उनके भी बोधि अर्थात सम्यक तो नहीं है। कैसे हैं वे जीव? पाप की अनुमोदना करते हैं, पापियों का सम्मान आदि करने से भी उस पाप की अनुमोदना का फल लगता है। ये पापियों का सम्मान आदि करने से भी उस पाप की अनुमोदना का फल पूरा का पूरा लगता है, किसी भी रूप में। कभी बीमारी के चक्कर में, कभी घर गृहस्थी में कोई कलह हो रही हो, उसको मिटाने के नाम पे, और ये कर लो वो कर लो, दुनिया उपाय बताती है कि ये उपाय है वो उपाय है, लेकिन ये अनुमोदना का फल, वो जो उनका फल है कि वहां कहा था निगोदम, वो निगोद में जाएंगे, तो वही फल अपने को मिलने वाला है यदि अनुमोदना की किसी भी रूप में। इसलिए बहुत ही ये सेंसिटिव मामला है और बहुत ही इसका सावधानी से निर्णय करना चाहिए। तथा कहते हैं जस परिगह गहनम
अल्पं बहुयं च हवैलिङ्गस्य सोगरहिउजिन्वयने परिग्रहियो निरायारो। जिस लिंग के जस परिग्रह गहनम, जिस लिंग के थोड़ा व बहुत परिग्रह का अंगीकार हो। अप बहुवम यानी परिग्रह है, अप यानी अल्प, बहुवम यानी बहुत। हवाई लिंगस जिस लिंग में यानी जिस वेश में थोड़ा या बहुत परिग्रह का अंगीकार हो। सो गरहियु वो कैसा है, गर्हित, गर्हित मतलब निंदा कारक है। गर्हित वचन आते हैं ना शब्द, सत्य धर्म इसमें वचन के भेदों में, झूठ के असत्य के भेदों में आते हैं गर्हित वचन। पैशून्य, गर्हित, कर्कश, इस तरह के भेद उसमें आते हैं। तो गर्हित अर्थात वो निंदा योग्य है। जिन वयने जिन वचन में, और परिग्रह रहियो निरायारो, परिग्रह रहित वो अनगार होता है, अर्थात उसके घर आदि कुछ भी नहीं होते हैं। यानी जिस लिंग के थोड़ा व बहुत परिग्रह का अंगीकार हो, वह जिन वचन में निंदा योग्य है, परिग्रह रहित ही अनगार होता है। थोड़ा या बहुत, थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, जरा सा भी यदि परिग्रह है तो वो निंदनीय है, निंदा योग्य है, वो मानने योग्य नहीं है, उसकी अनुमोदना करने योग्य नहीं है। जिस भी लिंग में, जिस भी वेश में यदि वो परिग्रह सहित वेश है तो वो निंदनीय है, वो पूजनीय नहीं है, मानने योग्य नहीं है। परिग्रह रहित ही अनगार होता है। अनगार कहते हैं साधु को, और साधु कैसे होते हैं, वो परिग्रह रहित ही होते हैं। अगार का अर्थ होता है घर, अगार यानी घर, और अनगार यानी घर से रहित। एक सागार होता है, एक अनगार होता है। सागार है गृहस्थ, जो घर सहित हैं, जो घर में रहते हैं, वो सागार। और जो घर छोड़ के रहते हैं, घर यानी जिन्होंने घर छोड़ दिया है, वो कहलाते हैं अनगार। तो परिग्रह रहित ही अनगार होता है। घर छोड़ के कौन रहते हैं, जो साधु हैं, मुनि हैं, गुरु हैं, वो घर छोड़ के रहते हैं। तो अनगार यानी साधु या मुनि वो कौन होते हैं, वो परिग्रह रहित ही होते हैं। परिग्रह रहित ही अनगार होता है। अगर अनगार है और फिर परिग्रह रख रखा है तो तुम घर में ही रहते, फिर वो सागार ही हो गया ना। वो पीछे कहा था ना एक वो श्वेतांबरों वाला उदाहरण देके, कि वो अपने चैत्यालय में घर के जैसा प्रवर्तिता है और अपने संघ को परिवार जैसा मानता है, तो फिर घर में ही रहते। परिवार पनाही करना था और इसी तरह से घर बनाना था, तो चैत्यालय को घर बनाया। और रुपया पैसा यहाँ इकट्ठा कर रहे हो, वहां भी रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे थे, तो फिर वहीं रहते। फिर क्यों इस वेश को, इस नाम को लज्जित करते हैं। तो इसलिए परिग्रह रहित ही अनगार होता है, ये बात यहाँ कही। तथा हो रहा था ना, कर्ज होता है, इसलिए तो इधर आके मेहनत करके ये काम करते हैं। तो वही वो अभिप्राय खोटा हो गया ना, इसीलिए सीधा सीधा अभिप्राय का फल लगता है। वास्तव में खोटा अभिप्राय है। देखो, एक तो अपने बात आती है द्रव्यलिंग की, जो अपन ने अभी समझ लो तत्वार्षित्री क्लास में, हाँ, तो वही कह रही हूँ, तत्वार्षित्री क्लास में चल रहा है कि वो द्रव्यलिंगी कहाँ तक चले गए, कि सच्चा द्रव्यलिंग है ना, खोटा वेश नहीं, वेश धारण किया और बराबर उसका पालन सही किया, वो नवे ग्रह तक भी चल जाता है। लेकिन यहाँ वेश धारण किया लेकिन अंदर से अभिप्राय खोटा है उसका। यद्यपि अभिप्राय मतलब अभी मिथ्यात्व है, लेकिन वो इस अभिप्राय से मुनि नहीं बना हुआ है द्रव्यलिंग। उसका अभिप्राय तो समझ लीजिए कि मोक्ष जाने का यही अभिप्राय है, लेकिन वो श्रद्धा मिथ्यात्व भी बैठा हुआ है, वो बात अलग है। वो शरीर और आत्मा में एकत्व बुद्धि वो नहीं छूटी है। लेकिन यहाँ तो अभिप्राय खोटा है, यहाँ तो भोजन के लिए कि रुपया पैसा के लिए कि इस तरह की भावनाओं से वो वेश धारण कर रखे हैं, इसलिए वो कुहुरु कहे गए हैं। सच्चा अगर द्रव्यलिंग है बाहर में तो वो तो पूज्य है, लिंग ही को देखकर पूजा जाता है, अंदर से श्रद्धान तो दिखता नहीं है। लेकिन बाहरी क्रियाओं में, बाहरी आचरण में, बाहरी वेश में ही गड़बड़ है, तो फिर वो पूज्य नहीं होते हैं। या फिर हमको पता लग रहा है उनका अभिप्राय बाहरी वेश से नहीं, और हमको साफ साफ ही उनका अभिप्राय पता लग रहा है, तो फिर वो पूज्य नहीं होते हैं। तथा कहते हैं धम्मं मिणिप्पवासो
दोसा वासो य उच्छुफुल समो निफल निगुण यारो नड सवणो नग्रुवेण। नड सवणो नट श्रमण है। देखिए कुंदाचार्य क्या कह रहे हैं। धम्ममी निपवासो, धर्म में तो है निरुद्यमी। दोषावासो, दोषों का घर है। धर्म में निरुद्यमी है, दोषों का घर है। उच्छु फुल्लस समो, इक्षु फूल के समान निष्फल है। इक्षु फूल, इक्षु कहते हैं गन्ने को। गन्ने का फूल देखा पारुल, देखा क्या गन्ने का फूल? कभी गन्ने में फूल आता है? तो कुछ जो भी फूल होता हो वो कोई फूल जैसा ही नहीं है, वो निस्सार है, बेकार है। और कोई फूल हो तो उसमें कुछ खुशबू भी आए, थोड़े पत्तियां भी दिखे, लेकिन वो गन्ने के फूल में कुछ नहीं है, ना तो खुशबू है ना कोई फूल दिखता है वो ऐसा। तो जो धर्म में निरुद्यमी है, दोषों का घर है, इक्षु फूल समान निष्फल है और गुण के आचरण से रहित है। निफलनी निगुण, निष्फल है और निगुण यारो यानी गुणों से भी रहित है। वो क्या है? नड़ सवणो नग्न रूपेण, वह नग्न रूप में, वो नग्न तो हो गया है लेकिन नग्न रूप में नट श्रमण है। नट की उपमा दे दी। अभी पीछे तो भाट कहा था, फिर सर्प कहा था, अब यहाँ कह रहे हैं नट श्रमण। नट समझते हैं? बहुरूपिया, जो अनेक प्रकार के रूप धारण कर ले, कुछ भी समझ लो, नौटंकीकार, एक्टर, अच्छे शब्दों में कहें तो। पुराने समय में उसको नट कहा जाता था या नाटककार ऐसा कहा जाता था, जो यूं ही रूप बना के आते हैं, फैंसी ड्रेस, तो वो यूं ही रूप बनाकर आए हैं। श्रमण यानी मुनि, वो मुनि का रूप बनाने वाले ऐसे बहरूपिया हैं। वो कभी कोई रूप बना के आता है, कभी कोई रूप बना के आता है, लेकिन वास्तव में वो कोई सच्चा मुनि नहीं। वो तो बस ऐसे ही, उसको अपना पैसा कमाना है और रूप बना के दिखाना है, लोग उसके रूप से खुश हो जाते हैं, उसको पैसा देते हैं। ऐसे ये वास्तव में धर्म में कोई उद्यम, कोई धर्म में उत्साह नहीं है। ये वास्तव में रत्नत्रय के प्रति उत्साह हो या व्यवहार की क्रियाओं के प्रति उत्साह हो, देवगुरु धर्म के प्रति उत्साह हो, ये कोई उत्साह नहीं है। धर्म में निरुद्यमी है, दोषों के घर हैं। दुनिया भर के जो भी दोष हैं वो ऊपर बताए हैं, समझ लीजिए। घर गृहस्थी की भावना मिटी नहीं है, राग द्वेष मिटे नहीं है, विषय कषाय मिटे नहीं है, दोषों के घर हैं। इक्षु फूल समान निष्फल है, कोई उनमें वास्तव में सार नहीं है और कोई बढ़िया आचरण नहीं करते, गुण के आचरण से रहित हैं। वह नग्न रूप से नट श्रमण है, भांडवत वेशधारी है। भांड कह दिया, भांड समझते हैं कि वो ऐसा ही बस खाली वही जो क्या कहें, तरह तरह के रूप बहरूपिया ही, हाँ, जोकर बहरूपिया, इस टाइप से भांडवत वेशधारी है। अब नग्न होने पर भांड का दृष्टांत संभव है, परिग्रह रखे तो यह दृष्टांत भी नहीं बनता। खाली नग्न रहे ना, खाली ये अभिप्राय से नग्न हुआ तो भांड का दृष्टांत संभव है, लेकिन यदि परिग्रह रख रहा है तो उसको तो हम भांड भी नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं। वो तो उससे भी गया बीता है। भांड तो तब है, नट श्रमण तो जब है केवल परिग्रह रहित होकर नग्न रह रहा है, अंदर विषय कसाय पड़े हैं, तो तब तो वो नट है, भांड है। लेकिन यदि परिग्रह रख रहा है और नग्न रूप धारण कर रखा है, परिग्रह धारण कर रखा है, तो वो तो ये दृष्टांत भी नहीं बनता। यानी बहुत ही स्थिति कैसी है, यानी कुंद आचार्य के समय ऐसे रहे होंगे या नहीं भी रहे हों, तो वो खुद ऐसा नहीं खाली दूसरों के लिए लिख रहे हैं, वो खुद भी तो मुनि थे ना, जो खुद उस भूमिका में होकर इस तरह की बातें लिख रहा है। इसका मतलब अभी मैं कुछ भी कहूं तो आप क्या समझते हो? ऐसा ही समझते हो कि भाई ये जो बोल रही है वो तो ये तो ना करती, भाई ये खुद नहीं करती होंगी तभी बोल रही है, ऐसा ही लगता है ना। भाई कुंद आचार्य ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब कि वो खुद अपने आचरण में कितने पक्के होंगे, कितने, यानी उनका आचरण कितना सुदृढ़ होगा
और वो खुद भी ये कह के अपने आप को भी बार बार में यानी सावधान कर रहे हूं कि कहीं हम ऐसा फिसल नहीं जाए, हम बराबर अपने आचरण में सावधान रहें, और संघ को भी बराबर कि कहीं कोई आचरण में स्खलन नहीं आ जाए किसी के भी सामने, कोई हो अथवा नहीं भी हो भी ऐसे दिखते भी हैं, दिखते होंगे उनको भी, और नहीं भी हो तो भी आचरण में बिल्कुल भी स्खलन वो यानी बर्दाश्त योग्य नहीं है, क्योंकि ये देव शास्त्र गुरु के पद हैं। इससे अकेला खुद का नहीं है जुड़ा हुआ, इससे बाकी जो लोग श्रद्धान कर रहे हैं वो भी उससे जुड़े हुए हैं। खुद का तो बुरा होगा जो होगा, वो औरों को भी लेके डूबेगा। इसलिए खुद का भी ध्यान रखें, और जो मानने पूजने वाले हैं वो भी अपनी मान्यता का यानी उनके हिसाब से कि किसको हम मान पूज रहे हैं, वो अपनी मान्यता को बराबर चेक करते रहें, देखते रहें, अपने दोषों को निकालें। उसके लिए ये बातें लिखी है। कौन क्या कर रहा है, किसमें क्या है, किसी का नाम लेके वो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो केवल अपने को अपना श्रद्धान सुधारना है, वो देखकर यहाँ बात कही गई है। आगे की चर्चा कल करेंगे, यहीं पूरा करते हैं। चलिए, अभी भी मैं वो निकाल नहीं पाई, इसमें आप लोग देख के बोल लीजिएगा। विमलनाथ भगवान की वंदना है। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झल के ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान में।